नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईआईटीएन पे। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एनएचपीसी जेईई 24 डेज स्टडी प्लान। ये 24 डेज उन लोगों के लिए है जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जिनकी तैयारी एवरेज है, मतलब थ्रू आउट तैयारी उनकी कंप्लीट भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी सब्जेक्ट्स को देखा भी नहीं है। और बात रही अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो ये डेज उसके लिए थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर वो अपनी शिफ्ट की टाइमिंग को बढ़ा के इन डेज़ को 24 तक लिमिट कर सकता है। लेकिन एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 24 डेज आपको मिनिमम रिक्वायर्ड हैं ही, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और एवरेज प्रिपरेशन आपकी अभी इस टाइम पे है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे हमारा स्टडी प्लान वर्क करने वाला है। अगर हम डे 1 की बात करें, मैंने एक रैंडमली शिफ्ट्स ली हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट पहले डे में मैंने 4 रखी हैं। ठीक है, नए ताकि आप नए शेड्यूल को अडॉप्ट कर सकें। और टाइमिंग जो है बिल्कुल रैंडम है, डिपेंड करता है आप किस टाइम उठते हैं, आपकी पढ़ाई कब शुरू करते हैं, आप लेट नाइट वाले स्टूडेंट हैं या मॉर्निंग वाले। ठीक है, तो मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए शिफ्ट 1 की टाइमिंग 6 AM रखी है। अगर आप और जल्दी उठते हैं तो वो शिफ्ट उसी के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप लेट उठने वाले स्टूडेंट हैं तो उसी के हिसाब से आपकी टाइमिंग शिफ्ट हो जाएंगी। पढ़ाई के टाइम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जल्दी उठ के पढ़ाई करो या लेट नाइट पढ़ाई करो। अल्टीमेट एम होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। बेस्ट टाइम आपको जो भी लगता है उस टाइम पढ़िए। ये सब मिथ हैं कि मॉर्निंग में पढ़ने से पढ़ाई होती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है मॉर्निंग के चक्कर में ना रात में पढ़ते हैं ना सुबह पढ़ते हैं। आपको जो टाइम आपको इफेक्टिव लगे उस टाइम पढ़िए। देखिए, डे 1 की शिफ्ट 1 जो होने वाली है वो होगी जिस टाइम भी आपने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है। सपोज एक कैंडिडेट है, उसने 6 AM पे पढ़ाई को स्टार्ट किया है। वो क्या करेगा, पहली शिफ्ट मैंने 2 घंटे की यहाँ मेंशन करी है, वो 1 घंटा 40 मिनट अपने सब्जेक्ट को पढ़ेगा। उसके बाद बचे हुए 20 मिनट जो उसने 1 घंटे 40 मिनट में पढ़ा है उसे रिवाइज करेगा। उसके बाद उसे जो काम करना है वो करे। उसका सेकंड शिफ्ट वो जब भी लगाएगा, जैसे मैंने इसमें मेंशन किया 2 घंटे बाद उसने 3 घंटे की एक शिफ्ट लगाई। ये सब वैल्यूज जो है टाइमिंग की एक बस एग्जाम्पल है। बाकी चीज़ें हम शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैं आगे समझा दूंगा आपको। 10 AM पे उसने क्या किया, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करी और उसने 12:30 बजे तक अपना बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा। उसके बाद वो क्या करेगा, आधे घंटे में जो उसने फर्स्ट शिफ्ट में बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा और जो सेकंड शिफ्ट में उसने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा उसे रिवाइज करेगा तुरंत के तुरंत। थर्ड शिफ्ट में वो क्या करेगा, 3 बजे अगर वो शिफ्ट लगा रहा है 3 घंटे की, तो पहले वो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेगा 2.5 घंटे और आधे घंटे में फिर से जो आज तीनों शिफ्ट में उसने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है उसे रिवाइज करेगा। और जो फोर्थ शिफ्ट होने वाली है वो आपकी नॉन टेक की होने वाली है। ये बेसिकली आपकी 2 घंटे की शिफ्ट होने वाली है। पहले 1.5 घंटे में आप स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स कवर करें। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बात रही आधे घंटे में आप प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई की रीजनिंग के क्वेश्चंस करें, दैट्स इट। रीजनिंग में अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो और उसमें क्या ट्रिक्स यूज हो रही हैं उन्हें करो। बस उससे ज़्यादा जब आपके ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पास खत्म हो जाएं, आप अलग अलग ब्रांचेस के करोगे। ऐसा नहीं है सिविल के तो आप सिविल के ही रीजनिंग के क्वेश्चन करो, आप सिविल की जगह मैकेनिकल के भी करो, इलेक्ट्रिकल के भी करो। अब क्या है, डे सेकंड जब हमारा स्टार्ट होगा तो डे सेकंड में शिफ्ट मैंने आपसे पहले ही कहा आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आप किस लेवल पे आपका सिलेबस कितना तैयार है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट की टाइमिंग कितनी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 मिला के 10 घंटे भी जा सकती हैं। ठीक है, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप नए स्टूडेंट हैं और आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत बेकार है तो और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और आपकी बहुत अच्छी कंसंट्रेशन लेवल है और पुराने बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हैं और आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को एक दिन में खत्म करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइमिंग है आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो वो आपकी कॉल है। पर आपको वो चीज़ अच्छे से कवर करनी है, उसमें नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि वो आपको रिवीजन होता रहे। चलिए, डे सेकंड की फर्स्ट शिफ्ट जो होने वाली है उसमें सबसे पहले जो आपने बिल्डिंग मटेरियल कल पढ़ा है पूरा उसे आप रिवाइज करेंगे। साथ में स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के जो आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जो भी आप पे नोट्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने सबकी पीडीएफ दे रखी है। 14 लेक्चर हो चुके हैं, 14 के 14 लेक्चर्स की मैंने स्टैटिक जीके की पीडीएफ दे रखी है। साथ में उसमें कुछ कुछ करंट अफेयर में ऐड ऑन करता रहता हूँ जो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसे रिवाइज करें डे 1 में। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल मतलब पूरा डे 1 का जो भी पढ़ा है आपने, जो भी नोट्स आपके डे 1 पे अवेलेबल है, पुराना कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं है कि आपके पुराने नोट्स क्या बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। आपको डे 1 में जो पढ़ा है सिर्फ उतना रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आप तीनों शिफ्ट मिला के कंक्रीट टेक्नोलॉजी को खत्म करेंगे। मतलब क्या है, घूम फिर के आप कभी भी पढ़ो उस दिन में आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी खत्म होनी चाहिए। और जो लास्ट में जो शिफ्ट बचती है वो बचती है आपकी, और मैंने आपसे हमेशा कहा है शिफ्ट का मतलब क्या है, जब आप पढ़ लो उस शिफ्ट में जितना पढ़ा है एंड के 15-20 मिनट में आपको उसे रिवाइज करना है। हर शिफ्ट में
आपको रिवीजन करना है, वो कंपलसरी है। अब क्या करना है, आप शिफ्ट 1 का रिवीजन जैसे करेंगे उसी तरीके से शिफ्ट 2 का रिवीजन करना है। अब आपको सारे रिवीजन शुरू से नहीं करने हैं। शिफ्ट 2 में जो पढ़ा वो शिफ्ट 2 में ही रिवाइज कर लो, शिफ्ट 3 में जो पढ़ा आप शिफ्ट 3 में रिवाइज कर लो, और आपकी शिफ्ट 4 जो होने वाली है नॉन टेक की होने वाली है फर्स्ट डे की अकॉर्डिंग, आपको उसे उसी तरीके से कंटिन्यूअस रखना है 24 डेज, जो शिफ्ट 4 है आपकी नॉन टेक की। अब हम जाएंगे डे 3 पे। तो डे 3 पे आपने देखा कि आपके पास 2 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 दिन के बाद आपके पास थोड़ा सा सिटिंग आवर्स आप अगर बना पा रहे हैं तो आप क्या है एक शिफ्ट 5th भी ऐड करिए, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के एग्जाम नहीं निकलेगा। कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लो, कितना भी कॉन्फिडेंस ले आओ, क्वेश्चन जब आते हैं उसकी एप्लीकेशन पार्ट जब आती है तो बहुत सारे बच्चे उसमें सोचने में ही लगा देते हैं टाइम, और इतना टाइम आप लोगों के पास होता नहीं है एग्जाम्स में, क्योंकि आपकी ये जो एनएचपीसी के नाम से आप तैयारी कर रहे हैं, एनएचपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसमें 30 बच्चों का होना है, 50 बच्चों का होना है। तैयारी क्या है, तैयारी आपकी लॉन्ग टर्म के गोल से होनी चाहिए कि इसमें चूके तो अगले में आपको फोड़ देना है। ये रूटीन फॉलो करके रखना है। डे 3 में आप पूरा डे 1 और डे 2 में जो पढ़ा है पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, इंक्लूडिंग नॉन टेक। उसके बाद बची हुई शिफ्ट में आप सर्वेइंग पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वेइंग आपके 2 दिन में कंप्लीट होने वाली है। तो आपको ऐसे मैनेज करना है कि 2 दिन में आपकी सर्वेइंग कंप्लीट हो जाए, और बाकी साथ साथ में आप नॉन टेक का करते ही चलेंगे। और शिफ्ट 5th जो होने वाली है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको देनी ही पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसके करने हैं, बिल्डिंग मटेरियल के करने हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के करने हैं पहले। उसके बाद जब वो खत्म हो जाए तो आपका डे 4 में भी सेम पैटर्न यूज होना है। पहली शिफ्ट का सबसे पहला पार्ट होना है कंप्लीट रिवीजन पिछले दिनों तक का। जैसे डे 4 में डे 3 तक का कंप्लीट रिवीजन करना है। इसका मतलब ये है कि आप डे 1 में जो पढ़ा है आपने डे 1 में रिवाइज कर ही लिया था उसे शिफ्ट में, डे 2 में भी आपने उसे रिवाइज किया है, और डे 3 की स्टार्टिंग में भी उसे रिवाइज किया है, और डे 4 की स्टार्टिंग में भी आप डे 1 का रिवाइज कर रहे हैं। तो टोटल मिला के आपने ऑलमोस्ट 4 बार उसे रिवाइज कर लिया। तो आपके माइंड में वो चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहने वाली है, बिल्कुल फ्रेश रहने वाली है, जो आपको 24 डेज बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपको सारे सब्जेक्ट 1 गो में आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप 5वां सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले 2 भूल गए हैं। आपके लिए सारी चीज़ें फ्रेश रहने वाली हैं और उतनी ही क्रिस्टल क्लियर रहने वाली हैं जितनी वो डे 1 पे थी। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कितना भी पढ़ लो, अगर ये वाला पार्ट आपने मिस कर दिया कंप्लीट रिविजन वाला, तो आप इससे बेटर है पढ़ो ही मत। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। टाइम देना है तो इफेक्टिव टाइम दीजिए, अदरवाइज ये तो आधा पौन ग्राम टाइम देने से कुछ नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि रिवीजन वाले बच्चे बहुत हैं। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं जिसमें आपकी जरूरत है, बच्चे कैंडिडेट सफिशिएंट नॉलेज वाले कैंडिडेट हैं। अगर आप टैलेंटेड हैं, वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो हार्ड वर्क करके आप उन्हें पीछे कर सकते हैं। अगर डे 5 की बात करें, डे 5 में भी आपको 4 दिन का रिवाइज करना है। फिर सॉइल मैकेनिक्स को आपको पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स कैसे भी करके आपको डे 7 तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट कर लेंगे, आपके साथ साथ में पैरेलल चीज़ें चल ही रही हैं। और रिवीजन मैंने क्या कहा है, पिछले डे तक का रिवाइज आपको करना ही करना है। डे 8 और डे 9 और डे 10 में आपको आरसीसी को कंप्लीट करना है। 3 दिन आरसीसी के लिए हैं आपके पास, और सारे पैटर्न बिल्कुल सेम है पिछले दिन तक का रिवीजन। डे 11 और डे 12 में आप हाइड्रोलिक्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट भी आता है, टरबाइन और पंप भी आ जाता है, ओपन चैनल वगैरह सब आ जाते हैं। डे 13 में आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और डे 14 में भी आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। समहाउ आप किसी रीजन से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप 3rd डे में आप उसे कंटिन्यू रखो। ये एक जनरल प्लान है। अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो आपके 24 डेज से कम लगेंगे, आप थोड़ा डिले चल रहे हैं तो 24 डेज से ज़्यादा लगेंगे। तो ये जो 24 डेज वाला है, एक एवरेज स्टूडेंट और एवरेज प्रिपरेशन जिसकी ऑलरेडी है, ठीक है, ये प्लान उसके लिए फिजिबल है। अपने अकॉर्डिंग अगर आप 3 दिन में किसी, जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपके 2 दिन में यहाँ कंप्लीट करने को लिखा है, अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही है तो आप 3 दिन शिफ्ट करो उसे। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। अब आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ कुछ नहीं आया, आपने 2 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करके आगे भाग गए, उसका कोई यूज़ नहीं है। सब्जेक्ट को आपको आना चाहिए, और आपको जो क्या बोलते हैं रिपीटिशन है ना, वो आपको मेमोराइज करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ पाए तो आपके रिपीटिशन आप इतनी बार कर लोगे टॉपिक्स का, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, और डे 15 पे आप स्टील डिज़ाइन करेंगे, 1 दिन का सब्जेक्ट है। डे 16 और डे 17 पे आप इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग करेंगे। डे 18, डे 19 और डे 20 पे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे। 3 दिन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। डे 21 आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का है, 1 दिन सफिशिएंट है उसके लिए। डे 22, डे 23 और डे 24 आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपका जो भी इन्होंने एनएचपीसी जेई वालों ने सिलेबस दिया है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी है आपको सीक्वेंस ये फॉलो करना है। अगर समहाउ आप 3-4 दिन के लिए आप नहीं पढ़ पाए किसी भी रीज़न से, तो आपका जो शेड्यूल होने वाला है, जो सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस होने वाला है, वो आप यही रखिएगा। ठीक है, अगर आपको डेज ज़्यादा लग रहे हैं कोई नहीं, वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने इसलिए यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करी है, मैंने डेज मेंशन करे हैं।
ठीक है। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल में आप चाह के भी वो एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, आप ऐसा नहीं है उसे आधा ही छोड़ के कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाओ, नहीं, आपको सेकंड डे में भी बिल्डिंग मटेरियल कंप्लीट करना है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। और रिवीजन ऐसी चीज़ है जो आपको डेली करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप में से 90% लोग सुनेंगे, ठीक है, और फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फॉलो करते हैं, नहीं तो आप, मैंने कई, एक चीज़ और मैंने बहुत बच्चों से सुनी है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक इन्होंने दिया हुआ नहीं है, मैं ये टॉपिक करूँ या नहीं करूँ। मुझे ये समझ नहीं आता लोगों के सिलेबस कंप्लीट होने की डेफिनेशन क्या है। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट है, आपके नोट्स कंप्लीट हैं, आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हैं, प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई के आपके क्वेश्चन होने चाहिए, यूथ कंपटीशन के आपके कंप्लीट होने चाहिए क्वेश्चन, आईएएस के वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, गेट के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके आप अपने आप को कंसिडर करोगे कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है एज अ होल, ठीक है। एक छोटे से 10-15 क्वेश्चन करके किसी के, अगर आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि हाँ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में एसएससी के बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हैं कि हाँ आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप डिप्लोमा वाले हो तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ कि हाँ आपका सिलेबस मतलब आपका सिलेबस या टॉपिक कंप्लीट होने का डेफिनेशन क्या है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। तब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है जब तक उसके सारे नोट्स कंप्लीट नहीं है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक एक सब्जेक्ट में, एक एक आपका जो चैप्टर है उसके, जब तक आप 200 क्वेश्चन नहीं कर लेते हो, डिफरेंट बुक से टोटल मिला के 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिनिमम नहीं कर लेते हो, आप उस चीज़ को ये मत मानो कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपकी बचती है टेस्ट सीरीज। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो, ठीक है, बीच बीच में छोटे मोटे टेस्ट दे सकते हो अगर आप डाइवर्ट नहीं होते हो। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। और स्टैटिक जीके ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना बेटर है, इसमें कोई हार्म नहीं है। आप पढ़ते रहिए। आने वाले टाइम में DSSB में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं इलेक्ट्रिकल जेईई की, बिलीव मी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टैटिक जीके पढ़ते रहो, क्योंकि 20 नंबर की वहाँ पर भी जीके आती है और अच्छी जीके आ जाती है वहाँ पे। ये आपको बेनिफिट देने वाली है अगर आपने अभी से इसे रूटीन में रखा, ठीक है। आई होप आपको आपका सिलेबस समझ में आया होगा। ये पूरा सिलेबस मैंने अपने कलीग की हेल्प से बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने पहले उनसे समझी हैं कि किस लेवल तक की कौन से चैप्टर पॉसिबल हैं कितने दिन में होने। ऐसा नहीं है कि मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैंने खुद ही अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, ठीक है, मैंने उनके साथ टाइम दिया है और इस पूरे शेड्यूल को प्रिपेयर किया है। आई होप आपको ये शेड्यूल सही लगा होगा। और बाकी आप लोग फ्री हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपना शेड्यूल रख सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक जनरल आइडिया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए फॉलो करो, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ो। अगर आप अपने हिसाब से एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हो, पढ़ सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ये सच्चाई है। मैंने एक जनरल पब्लिक को, एक जनरल क्राउड को कवर किया है। आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं, आपके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज, आपको पता है कि हाँ मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपना शेड्यूल भी बना सकते हो। थैंक यू।